हेलो बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में मैं दिवाकर पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कबीरदास जी को, कबीरदास के पद। कबीरदास जी का शुरू से ही सिद्धांत या मानना ये रहा है कि जो समाज में कुरीतियां हैं और तरह तरह के मत, विचारधाराएं इत्यादि हैं, इसके कारण समाज में एक अव्यवस्था सी उत्पन्न हो गई है। तो अपने इन पदों के माध्यम से कबीरदास जी ने इन्हीं सब को दूर करने की कोशिश की है। वाह आडंबर इत्यादि पर जो है कुठाराघात किया है और लोगों को सच्चाई का ज्ञान कराया है। इसी क्रम में हम कबीरदास जी के इस पद में देखेंगे। इनका पहला पद है जिसमें इन्होंने ईश्वर एक है इस सिद्धांत को या इस चीज को मानने के लिए उन्होंने कहा है कि ईश्वर को अलग अलग रूपों में नहीं देखा जा सकता, वो जो है एक ही है। उसके नाम अलग अलग हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार हमने रख दिए हैं और हम जो है उन्हीं ईश्वर में आस्था न रख करके उन ईश्वर के बताए रास्ते पर न चल करके हम जो है एक तरह से दिखावे की प्रवृत्ति में चल रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के उन्होंने अपने इस पद में हमें शिक्षा देने की कोशिश की है। चलिए शुरू करते हैं। पहला पद है कि हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन ही को दो जग, जिन नाही पहचाना। एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना, एक है खाक गढ़े सब भाड़े, एक है कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। तो आइए इन पंक्तियों का हम जो है भावार्थ सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। भावार्थ में इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना। यहाँ एक शब्द जो है 2 बार आया है, तो इसमें पहले एक शब्द का अर्थ संख्या 1 एक से है, जबकि दूसरे एक शब्द का अर्थ जो है ईश्वर है। एक ईश्वर का पर्याय है या ईश्वर को एक कहा जाता है। तो दूसरे एक का अर्थ ईश्वर और पहले एक का अर्थ जो है एक संख्या से है। तो इस प्रकार हम इस पहली पंक्ति का अर्थ समझेंगे कि हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऐ मनुष्यों, मैं तो सिर्फ एक ही ईश्वर को जानता हूं, दोई कहे तिन ही को दो जग। जो लोग ईश्वर को 2 बताते हैं या ईश्वर में तरह तरह का अंतर रखते हैं, तिन ही को 2 जग, 2 जग मतलब होता है नरक, यानी उनके लिए ये जीवन जो है या ये संसार जो है नरक के समान है। जिन नाहिन पहचाना, और वास्तव में वो ईश्वर को सही ढंग से पहचानते ही नहीं है या ईश्वर का ज्ञान उन्हें है ही नहीं। या ऐसे कह सकते हैं कि जो लोग ईश्वर का सही ज्ञान नहीं रखते हैं, वे ही ईश्वर में अंतर रखते हैं, ईश्वर को अलग अलग रूपों में बांटते हैं और इसी कारण जो है उनका जीवन नरक के समान है। ठीक है बच्चों, पहली दूसरी लाइन का अर्थ समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं अर्थ। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऐ मनुष्यों, मैं तो केवल एक ही ईश्वर को जानता हूं और जिन्हें ईश्वर का सही ज्ञान नहीं है, वे ईश्वर में अंतर रखते हैं, ईश्वर को अलग अलग रूपों में बांटते हैं और इसी कारण उनका जीवन नरक के समान है, दोजक है। एक है पानी नहीं, एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना।
एक है खाक गढ़े सब भाड़े, एक है कोहरा साना। आइए आगे की इन दो पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी ने यह समझाने की कोशिश की है कि इस संसार में ईश्वर कैसे एक है। तो उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार एक है पवन, एक ही हवा इस पूरे संसार में चलती है, एक है पानी, और हम जो है इस धरती पर जो जल देखते हैं वो भी एक ही है। हर जगह जल का स्वरूप, पानी का स्वरूप जो है एक ही है। और एक है ज्योति समाना, और इसके साथ ही साथ एक ही ज्योति से पूरे संसार में प्रकाश फैला हुआ है। यानी एक ही ज्योति, अर्थात ज्योति से मतलब यहाँ सूर्य से, अर्थात एक ही सूर्य के प्रकाश से जो है पूरा संसार समान रूप से प्रकाशमान है। तो ठीक उसी प्रकार एक खाक गढ़े सब भाड़े, यहाँ खाक का मतलब मिट्टी और भाड़े से मतलब है बर्तन। तो कबीरदास जी कहते हैं ठीक उसी प्रकार एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहरा साना। यहाँ कुंभार, कोहरा मतलब कुंभार, कुंभार की संज्ञा जो है ईश्वर से दी गई है। ईश्वर को कुंभार बताया गया है। तो कहेंगे एक खाक गढ़े सब भाड़े। कबीरदास जी कह रहे हैं ठीक उसी प्रकार एक ही खाक मिट्टी से गढ़े सब भाड़े, ये जीव रूपी जो बर्तन है इनको गढ़ा गया है, बनाया गया है, निर्माण किया गया है। एक ही प्रकार की मिट्टी से इन जीव रूपी बर्तनों का निर्माण किया गया है। और एक है कोहरा साना, और इन जीव रूपी बर्तनों को बनाने वाला या इन जीवों की संरचना करने वाला एक ही कुंभार है, अर्थात एक ही ईश्वर है। तो आशा करते हैं कि इन पंक्तियों का भावार्थ आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। जैसे बाढ़ काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। आगे ईश्वर के बारे में बताते हुए वो कह रहे हैं जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे। बाढ़ी अर्थात बढ़ई, यानी जो लकड़ी का काम करते हैं उनको हम बढ़ई बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, काष्ठ लकड़ी, जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को ही काट करके अलग कर सकता है, अग्नि न काटे कोई, लेकिन उस लकड़ी के अंदर जो एक ऊर्जा गुप्त रूप में स्थित है जिसके कारण लकड़ी जलने लगती है, उस अग्नि को जो है काट करके कोई भी अलग नहीं कर सकता। उस लकड़ी के अंदर जो एक गुप्त ऊर्जा है वो लकड़ी से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार सब घटी अंतर तू ही व्यापक, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक जगह सब घटी यानी प्रत्येक जगह, अंतर तू ही व्यापक, या तू ही व्यापक अर्थात ईश्वर। कह रहे कि ठीक उसी प्रकार प्रत्येक जगह ईश्वर का वास है, ईश्वर निवास करता है। धरे स्वरूप सोई, और तरह तरह के रूपों को धारण किया हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि सभी जीव एक जैसे हैं नहीं। इंसान दूसरे, इंसानों की आकृति दूसरी तरह है, वो जो है अलग हैं। पक्षियों की दूसरी संरचना है, पशुओं की दूसरी, यानी जितने प्रकार के जीव हैं सबकी अलग अलग संरचना है। तो उसी को कह रहे हैं कि ये जो इस धरती पर जो जो जीव हैं, इन सभी जीवों में या प्रत्येक जगह पर ईश्वर निवास करते हैं। और बस वो जो है हमें दिखाई तो नहीं देते, केवल तरह तरह के अलग अलग रूपों में जो जीव दिखाई दे रहे हैं वही जो है उन जीवों में ईश्वर निवास कर रहे हैं। ठीक। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। आगे की पंक्तियों में कबीरदास जी कह रहे हैं कि माया देखी के जगत लुभाना, ये जो माया है
यानी ये लुभावनी चीजें, ये संसार जो है नश्वर है। और वो कह रहे हैं कि इस धरती पर, इस संसार में आने का हमारा एक उद्देश्य है, अच्छे कार्य करना, लोगों की भलाई करना, परोपकार करना इत्यादि। तो हम जो है यहाँ आकर के तरह तरह के जिम्मेदारियों और मोह माया के बंधनों में पड़ करके अपने उद्देश्यों को भूल गए हैं, और हम जो है इन मोह माया में पड़े हुए झूठी शान दिखा रहे हैं और इसी में गर्व कर रहे हैं। तो उसी बात को समझाते हुए कह रहे हैं कि माया देखी के जगत लुभाना। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो मोह माया के बंधन है, या हमारे पास ये जो तरह तरह की वैभवशाली चीजें हैं, गाड़ियां, बंगले इत्यादि हैं, तो इन सब चीजों को देख करके, जो कि नश्वर हैं, वो नष्ट होने वाली चीजें हैं, यहां तक कि हमारा शरीर भी नष्ट होने वाला है, लेकिन हम अपने शरीर पर भी मोहित हो जाते हैं, अपने ऊपर गर्व करते हैं कि हम तो बहुत ही सुंदर हैं, हमारा रंग जो है बहुत ही दूध जैसा सफेद है, या उसका रंग जो है काला है। इस तरह की चीजें हम अब इन सब चीजों को भी सोच करके गर्व महसूस करते हैं। तो उसी को कह रहे हैं कि माया देखी के जगत लुभाना, यानी ये जो नश्वर चीजें हैं, इन सभी को देख करके हम जो है लोभित हो चुके हैं, लालच हमारे अंदर आ गया है, लालची प्रवृत्ति के हो गए हैं। काहे रे नर गर्वाना, और कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, तुम इस झूठी शान पे गर्व क्यों कर रहे हो? ये जो चीजें हैं ये सभी नश्वर है, नष्ट हो जाएंगी, तो इन पर झूठा गर्व क्यों कर रहे हो? निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कह रहे हैं कि इन सब के खोने का तुम्हें हमेशा डर रहेगा। इसीलिए यदि तुम ईश्वर के शरण में आ जाओ और ईश्वर की वास्तविकता को पहचान लो, तो तुम जो है निडर हो जाओगे और कछु नहीं व्यापे, किसी प्रकार का तुम्हें कोई भय नहीं सताएगा। भय कैसा नहीं सताएगा? खोने का। जैसे हमारे पास गाड़ी है तो हमें भय रहता है कि कहीं हमारी गाड़ी चोरी ना हो जाए, या हम जो है अमीर हैं आज गरीब ना हो जाए। तो ये सारी चीजें जो है, ये जो भय की स्थिति उत्पन्न करते हैं, तो उसी को कह रहे हैं कि यदि आप ईश्वर की शरण में आ जाइए, सच्चे मन से ईश्वर भक्ति में लीन हो जाइए, तो आप निडर हो जाएंगे और कछु नहीं व्यापे, किसी भी चीज का आपको डर नहीं होगा। कहे कबीर दीवाना, यही बात जो है कबीरदास जी ईश्वर की भक्ति में दीवाना होकर के समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ गया बच्चों? मैं विश्वास करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। तो ये कबीरदास जी का पहला पद था। परीक्षा में आपसे जो है ऐसे ही काव्यखंड की 2 लाइनें या 4 लाइनें दे करके पूछता है, इसका काव्य सौंदर्य लिखिए, या और भाव सौंदर्य लिखने के लिए बोलता है। तो इस पूरी पहले पद का अगर हम भाव सौंदर्य देखें तो इसमें भाव सौंदर्य बताना बड़ा ही आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है। बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये भाव सौंदर्य कैसे हम बताएंगे। कुछ नहीं, पूरी कविता को हमने पढ़ा और जो चीजें हमें मोरल के रूप में मिली, एक ज्ञान के रूप में सीखने को जो चीज मिली, वही जो है भाव सौंदर्य है। यानी भाव की सुंदरता को बताना, यानी इस कविता के माध्यम से कवि कहना क्या चाह रहा है, हमें बताना क्या चाह रहा है, इसी चीज को हम जो है 2 से 3 लाइनों में लिख देते हैं, तो वही जो है हमारा भाव सौंदर्य हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि हाँ, पहले पद में भाव सौंदर्य कैसे लिखेंगे। तो क्या होगा? तो कुछ नहीं, सोचना नहीं है। इसमें कबीरदास जी ने कैसे, देखिए, एक ही ईश्वर है इसके बारे में बताया है, और वो जो है कहीं ना कहीं ये दिखाना चाह रहे हैं अपने उदाहरणों के माध्यम से। तो इसका अगर भाव सौंदर्य लिखें तो हम कहेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में, या हाँ, प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी ने
बड़े ही सुंदर ढंग से और उदाहरणों के माध्यम से हमें यह बताने की कोशिश की है कि ईश्वर का एक ही रूप है, वह जो है एक ही रूप में इस धरती पर विद्यमान है, और उसे जो है जो नहीं समझते हैं या ईश्वर के बारे में जो सही जानकारी नहीं रखते हैं, वे ही जो है तरह तरह का अंतर रखते हैं, नहीं तो ईश्वर एक है। यही इसका भाव सौंदर्य हो गया। शिल्प सौंदर्य पूछता है, तो शिल्प सौंदर्य में हम जो है इस कविता का निर्माण करने में, शिल्प सौंदर्य में कविता का निर्माण करने में जिन जिन तत्वों का प्रयोग किया गया, इसी को हम जो है पॉइंट दे करके समझा देते हैं, वही शिल्प सौंदर्य हो जाता है। जैसे इसमें अलंकार क्या है, पद कैसा है, कविता में हम जो है कितनी सरलता से समझ रहे हैं, भाषा कैसी है, इन सारी चीजों को जो है हम 1 2 3 4 ये पॉइंट दे करके जब समझा देते हैं तो वही उसका जो है शिल्प सौंदर्य हो जाता है। तो इसमें हम जो है शिल्प सौंदर्य के रूप में हम कह सकते हैं कि निम्न या कविता में निम्न स्थानों पर बड़े ही सुंदर ढंग से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, या निम्न स्थान पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। जैसे जिन नाहिन पहचाना, काष्ठ ही काटे अगिन न काटे कोई, नर गरबाना और कहे कबीर दीवाना। ठीक है बच्चों, ऐसे दूसरा पॉइंट लिखेंगे, कहेंगे एक एक में यमक अलंकार है। कैसे? तो इसमें पहले एक का अर्थ क्या है? संख्या, एक से है, जबकि दूसरे एक का अर्थ ईश्वर से है। या ऐसे भी कह सकते हैं, पहले एक का अर्थ ईश्वर और दूसरे एक का अर्थ संख्या एक से है, इसलिए यहां यमक अलंकार है। ये जो है संबोधन शैली के कारण, यानी जब हम कविता पढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हम किसी को संबोधित कर रहे हैं, तो संबोधन शैली के कारण जो है इसमें सजीवता आ गई है। इसको भी लिख सकते हैं तीसरे पॉइंट में। चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, खाक और कोहरा में जो है रूपकाक्ति संयोक्ति अलंकार है, या रूपक और अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे यहां खाक यानी मिट्टी यानी पंच तत्व में विलीन होने से खाक का मतलब है, और कोहरा से मतलब उस ईश्वर से है जिन्होंने हम सभी जीवों का निर्माण किया है। ठीक, और इस प्रकार जो है ये पद जो है पूरी तरह से गेय पद है। गेय पद यानी इसको हम संगीतबद्ध ढंग से गा सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये इसका शिल्प सौंदर्य हो गया। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में इसके दूसरे पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।